ये हवेली आज भी गांव वालों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कहते हैं कि इस हवेली में एक भूतनी का वास है जो हर रात यहाँ भटकती है। बहुतों ने इसे देखा है, पर जो भी इसे देखने आया वापस कभी नहीं लौटा। चार दोस्त रोहन, सिमरन, अरविंद और नेहा एक रोड ट्रिप पर होते हैं और रास्ते में उस हवेली को देखते हैं। ये वही हवेली है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। क्या तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? क्या तुम्हारा मतलब है कि हमें अंदर जाना चाहिए? क्या तुम पागल हो गए हो? अरे यार, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। हम क्यों डरे? चलो एक बार अंदर चलते हैं, मजा आएगा। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा, पर अगर तुम सब जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी। हाँ चलो चलते हैं, पता तो चले सच्चाई आखिर है क्या। ठीक है, चलो चलते हैं। चारों दोस्त हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयावह होता है। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और कोनों में मकड़ी के जाले होते हैं। ये जगह तो सच में बहुत डरावनी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी खतरा महसूस हो रहा है। चारों हवेली की जांच करने लगते हैं। तभी अचानक सिमरन को एक कमरे में कुछ हलचल सुनाई देती है। तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? लगता है यहाँ कोई और भी है। हाँ, मुझे भी यहाँ एक परछाई का एहसास हो रहा है। वहाँ एक काली परछाई थी जिसका एहसास नेहा को हो रहा था। वह परछाई फिर दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर अगले कमरे में जाकर वो परछाई एक युवती में बदल जाती है। जब वो सब लोग उस कमरे में पहुंचते हैं तो उनका चुड़ैल से सामना होता है। यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है, वरना। हम लोग तो यहाँ बस घूमने चले आए हैं। हाँ, थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर भूतनी गायब हो जाती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, चलो। यहाँ बहुत खतरा है, नहीं निकले तो मारे जाएंगे। दोस्त दरवाजे की तरफ भागते हैं। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं। अब तुम कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा पाओगे। यहाँ एक किताब है, शायद इसमें कुछ मदद मिल सके। नेहा वो किताब उठा लेती है। उसमें भूतनी की मुक्ति का मंत्र लिखा होता है। नेहा वो मंत्र पढ़ने लगती है। उन मंत्रों को सुनकर भूतनी परेशान हो जाती है और चीखने लगती है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। छोड़ दो, मत करो, छोड़ दो, मैं चल रही हूँ बुरी तरह से। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बहुत जलन हो रही है। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, छोड़ दो, छोड़ जैसे ही नेहा मंत्र पूरा पढ़ती है, चुड़ैल धीरे धीरे गायब हो जाती है। दरवाजा खुल जाता है और हवेली के चारों ओर की हवाओं में शांति छा जाती है। वो चारों दोस्त हवेली से बाहर आ जाते हैं। भूतनी को अब मुक्ति मिल चुकी होती है। उनके बारे में पता चलने पर गांव वाले भी मशाले लेकर उनको बचाने वहां आते हैं। लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि उन चारों दोस्तों ने उन्हें भूतनी से मुक्ति दिला दी है, तो वो बहुत खुश होते हैं और उनका धन्यवाद करके चले जाते हैं। और फिर वो सब भी अपने घर का रास्ता पकड़ते हैं।